हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 5.3 करनी है हमको। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है 200 लॉग्स हैं कुल मिला के, जिनको हमने स्टैक किया है इस मैनर में कि 20 लॉग्स हमारे बॉटम रो में, 19 लॉग्स हमारे नेक्स्ट रो में, 18 उसके ऊपर वाले में एंड सो ऑन। मतलब सबसे लास्ट वाले इस रो में 20 लॉग्स होंगी, 20 लकड़ियाँ हैं, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, फिर 17, 16 एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है कितनी रोज लगेंगी हमको ताकि हम इन 200 लॉग्स को प्लेस कर सकें, और कितनी लॉग्स हमारी रहेंगी सबसे टॉप मोस्ट रो में। तो क्वेश्चन ने जो बोला है हम सेम टू सेम वैसे लिख दे रहे हैं। लॉग्स इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं। लॉग्स इन द नेक्स्ट रो 19, देन इन द नेक्स्ट रो इज 18। तो देखो टोटल लॉग्स हमको 200 दिया हुआ है। लॉग्स हमारी बन रही हैं 20, 19, 18 डॉट 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 डॉट। ये हमारा एक एपी बन रहा है। इस एपी में मेरा फर्स्ट टर्म आ रहा है ए इक्वल्स टू 20 और कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी इक्वल्स टू -1। 19 माइनस 20, 18 माइनस 19 -1 के इक्वल होता है। हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर एपी है। मुझे क्वेश्चन में दिया है टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, मतलब कि इन सारी लॉग्स का सम दिया हुआ है। तो एस एन की वैल्यू मेरे को दी हुई है 200, और मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब मेरे को एन निकालना है। तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को एन मान लिया। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। एस एन की जगह पर मैंने 200 पुट कर दिया। एन अपॉन टू इक्वल्स टू टू, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह पर 20 पुट कर दिया। एन की वैल्यू मेरे को निकालनी है, कॉमन डिफरेंस मेरा -1 है। इस 2 को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मिलेगा। राइट हैंड साइड में n, फिर ब्रैकेट में 2 × 20 मेरे को 40 मिलेगा। ये माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का n, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। 40 प्लस 1 से मुझे मिलेगा 41 माइनस n, बाहर मेरा n मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है। 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 400 मिला था। 400 इक्वल्स टू 41n माइनस का साइन, n मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो मैं इस माइनस के एन स्क्वायर को यहाँ पे लाके प्लस का बना रहा हूँ, प्लस के 41n को यहाँ पे लाके माइनस का बना रहा हूँ। तो एन स्क्वायर माइनस 41n, फिर ये प्लस का 400 यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल्स टू में 0। अब देखो मेरे को मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन n के रूप में, जहाँ मेरा वेरिएबल n है। तो मेरे को 400 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको प्लस 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 करने पर मेरे को 41 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स होते हैं 25 और 16। 25 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे आपको 400 मिलेगा, 25 को 16 से ऐड करोगे आपको 41 मिलेगा। तो एन स्क्वायर माइनस 41 की जगह पर 25 प्लस 16 पुट कर दिया मैंने ब्रैकेट में। ये मेरा n पीछे लिखा हुआ है प्लस 400 इक्वल्स टू 0। एन स्क्वायर माइनस 25n, ये माइनस प्लस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला, अंदर बचेगा n माइनस 25। यहाँ से मैंने माइनस का 16 कॉमन निकाला है, अंदर बचेगा ये n। प्लस का साइन चेंज करके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो वो नेक्स्ट साइन को चेंज कर देता है। ये प्लस का चेंज होकर माइनस का बन गया। 400 मैंने ऊपर आपको बताया था वो होता है 16 इंटू 25 के इक्वल। 16 मेरा बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा 25। अब एक फैक्टर आ गया n-25, दूसरा फैक्टर आ गया n-16, और ये 0 के इक्वल है। n-25 0 होगा यहाँ, तो n-16 0 होगा। -25 यहाँ पे आया तो प्लस का बनेगा, -16 यहाँ पे आया तो प्लस का बनेगा। n आ गया 25, यहाँ n आ गया 16। अब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स दो आई हैं। क्या 25 रोज एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्या 16 रोज एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये मुझे अब चेक करना है। मैंने पहले ले लिया इफ n इक्वल्स टू 25। तो मेरे को क्वेश्चन ने बोला था कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे टॉप रो पे कितनी लॉग्स होंगी। मतलब कि मेरे को nth टर्म निकालना है, जहाँ पे मेरे n की वैल्यू 25 है। इसका मतलब 25th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं, वो निकलेगा a25 से। एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d। एन की जगह पे 25 पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म मेरा 20 था, प्लस 25 -1, कॉमन डिफरेंस मेरा -1 चल रहा है। 25th टर्म इज इक्वल्स टू 20 प्लस 25 -1, 24 मल्टीप्लाइड बाय -1। 20 प्लस माइनस माइनस 24, मुझे मिलेगा -4 के इक्वल। 20 माइनस 24 इज -4। अब एक बात बताओ आप खुद सोचकर कि जो टॉप मोस्ट रो है उसमें नेगेटिव नंबर ऑफ रोज कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं। भाई जो नंबर ऑफ लॉग्स होंगी वो पॉजिटिव ही एग्जिस्ट कर सकती हैं, नेचुरल नंबर ही होगा। क्योंकि अगर वो हर एक एक टर्म के साथ डिक्रीज हो रही है तो एट द एंड जो लॉग्स होंगी
वो कभी नेगेटिव नंबर्स में नहीं जा सकती। हमें हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा जब भी हम लॉग्स की बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो पर -4 तो इंटीजर है, इसलिए क्योंकि -4 एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो हमारा जो n है वो 25 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट में लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 16 है। an की वैल्यू मेरे को निकालनी है, 16 टर्म निकालूंगा, a की जगह पर 20 प्लस 16 -1, कॉमन डिफरेंस मेरा -1, A16 इक्वल्स टू 20 प्लस 16 -1, 15 के इक्वल -1, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके लगा दिया। भाई प्लस माइनस माइनस होता है, 15 वन 15 होता है, 20 में से 15 को माइनस करोगे आपको 5 मिलेगा। तो हाँ देखो 5 एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि जो लॉग्स, जो लकड़ियाँ सबसे टॉपेस्ट रो पर हैं वो हैं 5। और टोटल कुल मिला के 16 रोज एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी, 16। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से जहाँ मेरे पास कुल मिला के 200 लॉग्स हैं तो उसमें टॉप रो पर जितनी लॉग्स होंगी उसका नंबर है 5, और ऐसी 16 रोज ही एग्जिस्ट कर सकती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के हिसाब से। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप भोपाल में रहते हैं और ऑफलाइन क्लासेस को लेकर परेशान हो रहे हैं, चैनल का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना भाई। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।